दोस्तों, एक सवाल। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी शोहरत, सब कुछ एक रात में छिन सकता है, तो आप क्या करेंगे? और अगर उसी वक्त कोई अजनबी आपके दरवाजे पर आए और कहे कि मैं सब वापस दे सकता हूं, बस एक गेम खेलना होगा, तो क्या आप हां कहेंगे? यही सवाल है इस फिल्म का। यही है ट्रेंडिंग, एक 2025 में आई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सोशल मीडिया की चमकती दुनिया के पीछे का अंधेरा दिखाती है और बताती है कि जब इंसान पैसे और शोहरत के लिए अंधा हो जाता है तो वो अपने सबसे करीबी इंसान को भी दांव पर लगा देता है। कहानी शुरू होती है अर्जुन और मीरा से। ये दोनों एक कपल हैं और इनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसी लाखों लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखकर सोचते हैं, काश हमारी जिंदगी भी ऐसी होती। अर्जुन और मीरा चेन्नई के ECR यानी ईस्ट कोस्ट रोड पर एक बड़े से विला में रहते हैं। घर शानदार है, गाड़ी महंगी है और इनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। दोनों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थीं, फुल टाइम यूट्यूबर बन गए थे। उनका चैनल एक कपल व्लॉग था जहां वो अपनी जिंदगी दिखाते थे, घूमना, खाना, एक दूसरे से प्यार करना, झगड़ना और फिर मनाना, सब कुछ कैमरा के सामने। दर्शकों को यह रियल लगता था और इसीलिए लोग देखते थे, लाइक करते थे, सब्सक्राइब करते थे। अर्जुन और मीरा की जिंदगी एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह दिखती थी, कैमरा के सामने भी और कैमरा के पीछे भी। कम से कम शुरुआत में। अर्जुन थोड़ा एम्बिशियस था, हमेशा बड़ा सोचता था, ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहता था, ज्यादा व्यूज चाहता था, ज्यादा पैसे चाहता था। मीरा उससे थोड़ी अलग थी, वो कंटेंट थी, खुश थी, उसे बस अर्जुन के साथ रहना पसंद था। लेकिन अर्जुन की भूख कभी शांत नहीं होती थी, वो हमेशा नेक्स्ट लेवल की सोचता था। ये फर्क उनके रिश्ते में एक बारीक सी दरार थी जो अभी दिखती नहीं थी लेकिन थी। और जब तूफान आएगा तो यही दरार चौड़ी होगी। फिर एक सुबह, वो सुबह जो सब कुछ बदल देती है। अर्जुन उठा और उसने अपना फोन देखा। यूट्यूब चैनल खुला नहीं। उसने फिर ट्राई किया, नहीं खुला। उसने लॉगिन किया तो एक मैसेज आया, आपका चैनल डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अर्जुन के पांव तले जमीन खिसक गई। यूट्यूब का वो चैनल जो उनकी पूरी कमाई का जरिया था, जो उनकी पहचान था, जो उनकी जिंदगी था, वो रात भर में बंद हो गया। न कोई वार्निंग, न कोई एक्सप्लेनेशन, बस खत्म। मीरा को जब पता चला तो वो भी घबरा गई, लेकिन असली मुसीबत अब भी आनी बाकी थी। चैनल बंद होने के साथ साथ पैसे भी रुक गए और जब पैसे रुके तो वो लोग आने लगे जिनसे अर्जुन ने लोन लिया था। विला खरीदने के लिए लोन था, गाड़ी के लिए लोन था और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी उधार था। अचानक लोन शार्क्स दरवाजा खटखटाने लगे। जो विला कल तक एक सपना था वो आज एक बोझ बन गया था। अर्जुन और मीरा की चमकदार जिंदगी एक झटके में धूल में मिल गई थी। घर में तनाव था, झगड़े थे और दोनों के बीच वो बारीक दरार अब थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। इसी टूटी हुई परेशान हालत में जब अर्जुन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब एक अजनबी ने कांटेक्ट किया। वो अजनबी खुद को मास्क कहता था। मास्क, एक रहस्यमय इंसान जिसका चेहरा कभी नहीं दिखा, जिसकी आवाज बदली हुई थी और जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मास्क ने अर्जुन को एक ऑफर दिया, एक सीक्रेट रियलिटी शो में हिस्सा लो, जीतो तो सारे पैसे वापस मिलेंगे, शोहरत वापस मिलेगी, जिंदगी वापस पटरी पर आएगी। अर्जुन ने पूछा, क्या करना होगा? मास्क ने कहा, बस गेम्स खेलने होंगे। लेकिन ये गेम्स आम नहीं थे। हर गेम में डिसेप्शन था, धोखा था और अपने पार्टनर को टेस्ट करना था। अर्जुन ने हां कह दी। शायद उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, या शायद उसकी लालच उसे रोक नहीं पाई। मीरा को जब पता चला तो उसने भी मान लिया, क्योंकि अर्जुन ने उसे कन्विंस किया कि यही एकमात्र रास्ता है। और यहां से शुरू होती है असली कहानी, एक ऐसे गेम की जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक जाल था जो धीरे धीरे दोनों को अंदर खींच रहा था। मास्क का रियलिटी शो बहुत अलग था। ये कोई टेलीविजन शो नहीं था जो दुनिया देखे। ये एक प्राइवेट सीक्रेट शो था जहां अर्जुन और मीरा के अलावा कौन देख रहा था यह भी पता नहीं था। हर गेम एक साइकोलॉजिकल चैलेंज था। मास्क के टास्क्स इस तरह बनाए गए थे
कि कपल को एक दूसरे से झूठ बोलना पड़े, एक दूसरे को छुपाना पड़े, एक दूसरे को धोखा देना पड़े। पहले कुछ टास्क्स छोटे थे, थोड़ी बेइज्जती, थोड़ा अनकंफर्टेबल सच, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा टास्क्स और डार्कर होते गए और मॉरली और ज्यादा क्वेश्चनेबल। अर्जुन और मीरा दोनों टास्क्स कर रहे थे पैसों के लिए, वापस पटरी पर आने के लिए, लेकिन हर टास्क के साथ उनके बीच कुछ टूट रहा था। जब अर्जुन को किसी टास्क में मीरा को डिसीव करना पड़ा तो मीरा को लगा कि क्या यह सच में गेम है या अर्जुन सच में ऐसा ही सोचता है। जब मीरा ने कोई बात छुपाई तो अर्जुन के मन में शक पैदा हुआ। मास्क का असली गेम यही था, पैसे नहीं बल्कि दोनों के बीच की ट्रस्ट को तोड़ना। मास्क एक पपेट मास्टर था जो दोनों की स्ट्रिंग्स खींच रहा था और देख रहा था कि कब और कहां टूटते हैं। जैसे जैसे गेम गहरा होता गया अर्जुन में एक बदलाव आने लगा जो डरावना था। उसकी ग्रीड इतनी बढ़ गई कि वो मीरा की सेफ्टी को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गया। मास्क के टास्क्स में एक ऐसा मोमेंट आया जहां अर्जुन को चूज करना था, मीरा या पैसे, और अर्जुन का जो चॉइस था वो मीरा को तोड़ देने वाला था। ये वो पल था जब मीरा को एहसास हुआ कि जिस इंसान के साथ वो इतने सालों से थी, जिसके साथ उसने सपने देखे थे, जिसके साथ उसने कैमरा के सामने प्यार दिखाया था, वो इंसान पैसों के लिए उसे रिस्क में डाल सकता है। यह सिर्फ गेम का प्रेशर नहीं था, यह अर्जुन के असली कैरेक्टर का खुलासा था। इधर मीरा टूट रही थी, उधर गेम और खतरनाक होता जा रहा था। मास्क सिर्फ एक गेम होस्ट नहीं था, उसका कोई पुराना कनेक्शन था इस कपल से या इस दुनिया से जो धीरे धीरे सामने आने लगा। मास्क कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं था जो अचानक प्रकट हो गया। उसके पास अर्जुन और मीरा की बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, उनके पास्ट के बारे में, उनके सीक्रेट्स के बारे में, उनके रिश्ते की कमजोरियों के बारे में। यह सब उसे कैसे पता था? यह सवाल जब अर्जुन के दिमाग में आया तो उसके पसीने छूट गए। फिल्म का सबसे पावरफुल हिस्सा वो था जब अर्जुन और मीरा के बीच की असली बातचीत हुई, कैमरा के बिना, मास्क के बिना, बस दो इंसान आमने सामने। जो बातें वो सालों से एक दूसरे से छुपाते आए थे, जो शिकायतें थीं, जो डर था, सब बाहर आया। मीरा ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने सच में मुझे चूज किया था उस मोमेंट में? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। यह एक ऐसा सच था जो दोनों को पहले से पता था, लेकिन दोनों ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया था। यूट्यूब चैनल पर उनकी लव स्टोरी परफेक्ट थी, लेकिन असल जिंदगी में वो परफेक्ट था या वो सिर्फ एक कंटेंट था जो वो दुनिया को दिखा रहे थे? मास्क का असली मकसद धीरे धीरे खुला। वो यह नहीं चाहता था कि अर्जुन और मीरा टूट जाएं। वो एक्चुअली उन्हें एक आईना दिखाना चाहता था। वो उन्हें वो रियलिटी दिखाना चाहता था जो कैमरास की रोशनी में छुप जाती है। अर्जुन और मीरा की वो लव स्टोरी जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती थी, वो कितनी रियल थी? क्या वो सच में एक दूसरे से प्यार करते थे या वो सिर्फ कंटेंट बना रहे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मास्क ने यह गेम बनाया था। यह एक ट्विस्टेड तरीका था, एक क्रूअल तरीका था, लेकिन इसमें एक डार्क लॉजिक था। फिल्म में प्रेम कुमार और बेसंट रावी के किरदार भी अहम थे। ये किरदार उस बड़ी दुनिया का हिस्सा थे जो मास्क के इर्द गिर्द थी। इनके जरिए पता चला कि मास्क सिर्फ अर्जुन और मीरा को ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी ऐसे गेम्स खेल चुका था। कई और कपल्स थे जो इस जाल में फंस चुके थे। यह एक पैटर्न था। इन्फ्लुएंसर कपल्स जो पैसों की जरूरत में थे, जिनकी असली जिंदगी और सोशल मीडिया की जिंदगी में फर्क था, उन्हें टारगेट किया जाता था और हर बार रिजल्ट एक ही होता था। या तो कपल टूट जाता था या उनकी असली सच्चाई सामने आ जाती थी। फिल्म का क्लाइमैक्स एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां अर्जुन को एक फाइनल चॉइस करनी थी। वो चॉइस जो तय करती कि वो कौन है, पैसा या मीरा, अपनी ग्रीड या अपना रिश्ता। और इस फाइनल मोमेंट में अर्जुन ने जो किया, उसने साबित किया कि मास्क का गेम काम कर गया था। लेकिन जिस तरह से मास्क ने सोचा था, ठीक उस तरह नहीं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, देर से, बहुत देर से, लेकिन हुआ। मीरा को पता चला कि उसका रिश्ता सिर्फ
व्यूज और लाइक्स पर नहीं था, बल्कि उसमें एक असली बंधन भी था जो इस सारे क्योस में सरवाइव किया। मास्क का पूरा आइडेंटिटी रिवील हुआ, और जब हुआ तो उसने एक ऐसी बात कही जो पूरी फिल्म का सार था। जो जिंदगी तुम कैमरा पर दिखाते हो और जो जिंदगी तुम कैमरा के बिना जीते हो, जब तक यह दोनों एक नहीं होती तब तक तुम सच में नहीं जी रहे। ट्रेंडिंग एक ऐसी फिल्म थी जो आज के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई को स्क्रीन पर लाई। आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, वायरल होना चाहता है, ट्रेंडिंग होना चाहता है। लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात कैमरा पर डालते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर रात के खाने तक, रोने से लेकर हंसने तक। और इस प्रोसेस में एक अजीब चीज होती है, असली जिंदगी और स्क्रीन वाली जिंदगी आपस में घुल मिल जाती है। आप नहीं जान पाते कि आप सच में फील कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। अर्जुन और मीरा की यही तकलीफ थी। कालियारासन ने अर्जुन के किरदार में एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जो दर्शक को अनकंफर्टेबल करती है। आप उससे नफरत नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे समझ सकते हैं। उसकी ग्रीड, उसकी एम्बिशन, उसका डर, यह सब आज के दौर में बहुत फेमिलियर लगते हैं। प्रियालाया ने मीरा को एक ऐसी ताकत दी जो क्वाइटली पावरफुल थी। मीरा वो इंसान थी जो टूटकर भी खड़ी रही। यह फिल्म स्क्विड गेम जैसे गेम शो फॉर्मेट से इंस्पायर जरूर थी, लेकिन उसका असली दिल कपल ड्रामा में था। उन दो इंसानों में जो एक दूसरे को तब जाने जब सब कुछ छिन जाए। यह फिल्म हमें एक बड़ा सवाल देकर जाती है। क्या आपकी ऑनलाइन लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है? क्या आपका रिश्ता तब भी वही रहेगा जब फॉलोअर्स ना हो, लाइक्स ना हो और सिर्फ दो इंसान हो? क्या आप तब भी वही इंसान होंगे जब कोई नहीं देख रहा होगा? अगर इन सवालों का जवाब आप ढूंढना चाहते हैं तो ट्रेंडिंग जरूर देखें। यह Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।